A'udzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainry. जिन लोगों को मेरे बारे में पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता तो उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन. I belong to the 48 CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service and currently working as Assistant Accountant General in AG Sindh. तो सबसे पहले हम करते हैं पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. ये हमारे पास ऐसे था 2024 में, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. सबसे पहले आपको जो करना चाहिए था, या जो बच्चे अटेम्प्ट देने जा रहे हैं क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले टाइटल को समझते हैं कि भाई पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. पाथवेज का क्या मतलब है? पाथवेज का मतलब होता है रोड टूवर्ड्स सक्सेस. वो क्या हमें रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वो क्या पाथ हमें इख्तियार करना चाहिए, वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन हमें इख्तियार करना चाहिए जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाए, जो हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए, जो हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाए. ठीक है, तो वो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है, वो कौन सा वे आउट है, वो कौन सा पाथ है जो पाकिस्तान को फॉलो करे तो पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, सक्सेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जो है वो चला जाए. ठीक है, तो ये है हमारे पास ऐसे पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. तो क्या करना चाहिए जी इसमें? अब हम जारी बात है एसए की क्लास तो नहीं ले रहे, हमारा एक एनालिसिस है, तो एक मैं मैक्रो लेवल के ऊपर आपको समझाऊंगा. सबसे पहले जी आपको इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर की हुई है कि भाई पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी. कोई भी आपसे पूछे कि भाई क्या कोर्स ऑफ एक्शन है सक्सेस के लिए, तो आप सबसे पहले हमारा ये सवाल होना चाहिए कि भाई किस चीज की सक्सेस. ठीक है ना, आपकी कौन सी मुश्किलात हैं जो आप उबूर करना चाहते हैं, जिसको आप ओवरकम करना चाहते हैं, जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं. भाई रास्ता तो तभी आप बताएंगे ना जब आपको प्रॉब्लम पता हो. जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी क्या बताएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन, फिर आपने जो चीज बतानी थी इसके अंदर कि भाई कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी या कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है क्या, जो मैंने यहां पर जो है वो यहां पर मेंशन की हुई है. या यूं लिख देते कंटेम्प्रेरी सिचुएशन या करंट चैलेंजेस दैट लिमिट पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. दैट कोई भी आप इसके अंदर सेंटेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, कि वो क्या करंट चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में बॉटलनेक का रोल प्ले कर रहे हैं. फिर अब आप उसको डिवाइड कर सकते थे, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, आप ऐसे में कितने पैराग्राफ्स लिख रहे हैं. अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आप 3 से 4 चैलेंजेस के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे. अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा है तो फिर आप 4 से 5 चैलेंजेस के अराउंड अपनी जो पूरा एस्से उसको रिवॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि देखें, जो आप चैलेंजेस बताएंगे उन्हीं के फिर आपने पाथवेज बताने. ऐसा नहीं होगा कि मैंने चैलेंजेस यहाँ पे बताया कुछ और पाथवे में मैं जो हूँ वो कोई और गपशप करने लग गया, मैं कोई और डिस्कशन करने लग गया. ऐसा नहीं होगा. आप जो बेसिस शुरू में 4 से 5 पैराग्राफ में बताएंगे कि भाई ये मुश्किलात हैं, तो उन्हीं को आप एड्रेस करने का पाथ बताएंगे, उन्हीं को रिजॉल्व करने का आप सॉल्यूशन बताएंगे. तो आपने कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस बताने थे. मैं अगर होता इस पेपर में तो मैं शुरू ही इकोनॉमी से करता, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो कनंड्रम है, प्रॉब्लम है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस है. और इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर ही सारे क्राइसिस जो है वो उसी से ट्रिगर करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो, स्ट्रेटजिक बैलेंस ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो. सब के बेसिस में अगर आप जाएं तो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस ही नजर आते हैं. तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में आपने इकोनॉमिक क्राइसिस बता दें, पॉलिटिकल पॉलराइजेशन एक चैलेंज है, एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन आपने सब लोग ने देखा था CSS 2024 से मेरे ख्याल में हफ्ता पहले, वो जो लाहौर में इचरा मार्केट में इंसिडेंट हुआ. ठीक है जी, फिर ESP ने वो जो खातून थी उन्होंने उनको बचाया जस्ट बिकॉज शी वॉज वियरिंग अ ड्रेस विद अरबिक जो है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिसका कुरानिक वर्सेस से कोई लेना देना नहीं था. अगेन इट इज़ अ चैलेंज, एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन. विशाल खान का एपिसोड आपको पता है. इसके अलावा कई इस तरह के एपिसोड हैं पाकिस्तान में. डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एक चैलेंज था. फिर इसके बाद इसको आखिरी पॉइंट को आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का इस वक्त
टॉप 3 टॉप 4 चैलेंज, टॉप 3 चैलेंजेस में से एक चैलेंज, या आप टॉप मोस्ट चैलेंज भी कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस का। फ्लड्स आपने देखे, ड्राउट्स देखे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान। तो एक एक पैराग्राफ में आपने एक एक चैलेंज को बताना था, सिर्फ आपने बातें नहीं करनी थी विद रेफरेंसेस। यानी जैसे आप इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात कर रहे हैं तो आपने इकोनॉमिक सर्वे बजट की स्टैटिस्टिक्स देने, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप जो है वो इसके अंदर अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं 2024 के, उसके आप दे सकते थे कि भाई देखें कितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, कि जो इलेक्शन होता है उसके बाद से स्टेबिलिटी के बजाय इनस्टेबिलिटी आ जाती है। एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन में अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में आप ब्रिक्स की बात कर सकते हैं कि जी ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई और पाकिस्तान में को पूछा भी नहीं गया, या अभी यूएई के जो उन्होंने टूर किया था इंडिया का, पाकिस्तान में उन्होंने आना भी गवारा नहीं किया। और बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। इकोनॉमिक डिसरप्शन में आप क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इन्फॉर्म का जो है वो रिस्क इंडेक्स है, उसको आप कोट कर सकते थे, यूएनडीपी की रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर। देन फिर आप मेन चीज़ पर आ जाएंगे, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, जिसमें आपको डिवाइड करना चाहिए। मैं होता तो डिवाइड करता कि इकोनॉमिक पाथवेज क्या है, पॉलिटिकल पाथवेज क्या है, सोशल पाथवेज क्या है, डिप्लोमेटिक क्या है, इकोलॉजिकल क्या है। अब ध्यान में रखिएगा, पाथवेज में सिर्फ बातें नहीं करनी कि भाई इकोनॉमी में इंडस्ट्री लगा दो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आओ, गुर्बत ख़त्म कर दो, ठीक है जी, और इसके अंदर जो है वो आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें। इसके अंदर बातें नहीं करनी थी, इसके अंदर आपने क्या करना था, पाथवे बताना था। पाथवे का मतलब होता है कि आपने एक वाजे रास्ता बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें इकोनॉमिक पाथवेज की कि पाकिस्तान शुड स्ट्रेंथन इट्स इंडस्ट्रियल बेस, या फिर इंडस्ट्रियल बेस ऑफ पाकिस्तान विल लीड पाकिस्तान टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो फिर उसमें आपने बताना था कि भाई हमारे पास एक रास्ता जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक रास्ता मौजूद है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भाई रैपिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो बूस्ट आएगा उसमें पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाया जा सकता है, तो उसमें अंदर आप SIFC का जिक्र कर सकते थे कि भाई ये वो प्लेटफॉर्म है या ये वो रास्ता है जिसको इख्तियार किया जा सकता है या जिसको इख्तियार कर चुके हैं, बट प्रॉपर इंप्लीमेंट के थ्रू हम इसको लेके आगे जा सकते हैं। फिर पॉलिटिकल पाथवेज में आ जाएगा जिसमें आप जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर सकते थे। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन मॉडल जो कि नेल्सन मंडेला है उसकी आप यहाँ पे बात कर सकते थे। आप इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 की बात कर सकते थे। एक न्यू सोशल ऑर्डर की आप इसके अंदर बात कर सकते थे, ठीक है जी। फिर सोशल पाथवेज है जिसके अंदर आप रेडिकलाइजेशन को किस तरह कम किया जाए, एक्सट्रीमिज्म को किस तरह कम किया जाए। फिर अगेन उसके अंदर जो पाथवे के लिए है या इंस्टीट्यूशन कौन सा मौजूद है, उसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान की बात कर सकते थे। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की, यानी वो रास्ते आपके पास मौजूद हैं या वो रास्ते हमें इख्तियार करने चाहिए जो कि शायद हम इख्तियार नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। डिप्लोमेटिक पाथवेज है, डिप्लोमेटिक पाथवेज में आप जियो इकोनॉमिक विजन की बात कर सकते थे। ऑल अलाइनमेंट पॉलिसी की आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। फिर इकोलॉजिकल पाथवेज हैं, अगेन उसमें एक इंटरनल पॉलिसी आ जाएगी और फिर एक्सटर्नल पॉलिसी आ जाएगी। तो ये फिर आपने अगर आप 3-3 पैराग्राफ भी बता रहे हैं या 2-2 भी बता रहे हैं तो ये आपके तकरीबन 10 पैराग्राफ पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी वाले यहाँ पर आपके हो जाते हैं। अब आप पैराग्राफ को किस तरह डिवाइड कर रहे हैं या आपकी राइटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टोटल आप पैराग्राफ कितने लिख सकते हैं 3 घंटे में। अगर आप 20 पैराग्राफ लिख सकते हैं 3 घंटे में तो आपने उस तरह डिवाइड करना है। अगर आप 25 पैराग्राफ लिख सकते हैं 3 घंटे में तो आपने जो है वो उसको उस तरीके से आपने डिवाइड करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने चैलेंजेस बता दिए, आपने पाथवेज बता दिए। अब जाहिर बात है इसको इख्तियार करना ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आज सोचूं कि भाई इंडस्ट्रीज लगा दूं तो कल से इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएंगी, या भाई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन मॉडल करो जी, सारे सियासतदान बैठ जाएंगे पार्लियामेंट में कि जी भाई हम जो है वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन मॉडल और आज से जो है तमाम पॉलिटिक्स नहीं। कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ बॉटल नेक्स भी हैं, वो भी आपने बताने थे। भाई चैलेंजेस क्या है जी, इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज नहीं है, पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान का कल्चर फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट वाला कल्चर है, हेट लिटरेचर जो है वो आगे जा रहा है। इकोलॉजिकल पाथवेज में अगेन आपके पास जो फाइनेंशियल क्लाउड है वो इतना मौजूद वहाँ पर नहीं है। तो फिर आपने कुछ वहाँ पर मेन इम्पेडिमेंट्स बताने थे और फिर उसके सॉल्यूशंस के भाई उसको किस तरह काउंटर किया जाए। तो इस पूरे तरीके से आप जो है वो पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी वाला ऐसे एक अच्छे तरीके से आप हल कर सकते थे। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है?